मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं विश्व विरासत स्थलों के बारे में, जिसमें आप जानेंगे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 2 नए स्थलों के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं, क्यों शामिल किया जाता है और अब तक शामिल भारत के सभी 42 स्थलों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही अमूर्त स्थलों के बारे में भी जानेंगे। तो फिर मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें। तो फिर आइए शुरू करते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। विश्व विरासत के स्थल किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और उसकी प्राचीन संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक माने जाते हैं। कर्नाटक में स्थित बेल्लूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने सोमवार यानी 18 सितंबर 2023 को इसका ऐलान किया। यह निर्णय सऊदी अरब के रियाद में जारी विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान लिया गया। होयसल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। कर्नाटक में स्थित बेल्लूर का चिन्नकेशव मंदिर, हलेबीड का केदारेश्वर मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर तथा सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भारत के सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं। इन मंदिरों में हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं के चित्रों, मूर्तियों को उकेरा गया है। भगवान शिव को समर्पित होयसल मंदिरों का निर्माण राजा विष्णुवर्धन के एक अधिकारी केतुलमल्ला शेट्टी ने करवाया था। होयसल मंदिरों की शाश्वत सुंदरता भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारे पूर्वजों के असाधारण शिल्प कौशल का प्रमाण है। होयसल मंदिरों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर होयसल मंदिरों पर एक वीडियो मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं और इसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। होयसल मंदिरों के साथ ही शांति निकेतन को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इसकी घोषणा भी 17 सितंबर 2023 को की गई थी। कोलकाता में शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी। कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी, जिसने आज पूरे विश्व में एक नाम स्थापित किया है। 1919 में उन्होंने कला के एक स्कूल, कला भवन की नींव रखी थी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का एक हिस्सा बन गया। इसी के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने कहा कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। इनमें सांस्कृतिक श्रेणी में 34, प्राकृतिक श्रेणी में 7 और एक मिश्रित श्रेणी के स्थल शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए लोगों के द्वारा इन्हें सुरक्षित और संभाल कर रखने के उद्देश्य से ही 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1983 में यूनेस्को की आम सभा में इसे अनुमोदित किया और इस तरह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अस्तित्व में आया। अब ये जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जा सकता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित किए जाते हैं। विश्व धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होती है? किसी भी देश को पहले चरण में किसी स्थल की अस्थायी सूची तैयार करना होता है।
फिर दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र के द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। तीसरे चरण में नॉमिनेशन फाइल को 2 स्वतंत्र संगठनों द्वारा आकलित किया जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ। ये संस्थाएं फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिशें करती हैं। चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है, जो साल में एक बार बैठक करती है और उसी बैठक में तय होता है कि नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है या नहीं करना है। पांचवें चरण में यूनेस्को के 10 मानदंडों की कसौटी पर स्थलों की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद फिर विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया जाता है। विश्व विरासत स्थलों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली है प्राकृतिक धरोहर स्थल, दूसरी सांस्कृतिक धरोहर स्थल, तीसरी मिश्रित धरोहर स्थल। आइए जानते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल के बारे में। ऐसे धरोहर स्थल जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हों, ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही सुंदर या वैज्ञानिक महत्व का भी होना चाहिए। इसके साथ ही यह धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकता है। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, इसमें कोई स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी की गुफा तथा शिलालेख आदि शामिल हैं, जो ऐतिहासिक सौंदर्य, जातीय, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व के हों। मिश्रित धरोहर स्थल, वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तौर पर बेहद अहम स्थल हो। अब आइए जानते हैं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल भारत के 42 स्थलों के बारे में। सबसे पहले सांस्कृतिक श्रेणी के 34 स्थलों के बारे में जानेंगे। पहला है आगरा का किला, उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 1983 में घोषित किया गया है। दूसरा अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में, इसे भी 1983 में घोषित किया गया है। तीसरा एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र, 1983 में। चौथा ताजमहल, उत्तर प्रदेश, 1983 में। पांचवा है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, तमिलनाडु में, 1984 में। छठा कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा, 1984 में। सातवां गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, गोवा, 1986 में। आठवां फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश, 1986 में। नौवां हम्पी में स्मारकों का समूह, कर्नाटक, 1986 में। 10वां खजुराहो के स्मारक समूह, मध्य प्रदेश, 1986 में। 11वां एलिफेंटा गुफाएं, महाराष्ट्र, 1987 में। 12वां महान चोल मंदिर, तमिलनाडु, 1987 में। 13वां पट्टादकल के स्मारकों का समूह, कर्नाटक, 1987 में। 14वां सांची के बौद्ध स्मारक, मध्य प्रदेश, 1989 में। 15वां हुमायूं का मकबरा, दिल्ली, 1993 में। 16वां कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक, दिल्ली में, 1993 में। 17वां भारत की पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, 1999 में। और 2005 में नीलगिरी रेलवे और 2008 में कालका शिमला को शामिल किया गया। 18वां है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, बिहार, 2002 में। 19वां है भीमबेटका के शैलाश्रय, मध्य प्रदेश, 2003 में। 20वां चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, गुजरात, 2004 में। 21 है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे, मुंबई में स्थित है और इसे 2004 में शामिल किया गया। 22वां लाल किला परिसर, नई दिल्ली, इसे 2007 में शामिल किया गया। 23 जंतर मंतर जयपुर, इसे 2010 में शामिल किया गया। 24वां राजस्थान के पहाड़ी किले, 2013 में शामिल किया गया और इन किलों में है गगनौर किला, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर। 25वां है रानी की वाव यानी कि रानी की बावड़ी, पाटन, गुजरात में, इसे 2014 में शामिल किया गया।
26वां है नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल बिहार में, इसे 2016 में शामिल किया गया। 27वां है ली कार्बूजियर का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, यानी चंडीगढ़, इसे शामिल किया गया 2016 में। 28वां है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात, इसे 2017 में शामिल किया गया। 29वां है मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको पहनावा महाराष्ट्र, 2018 में। 30वां है जयपुर शहर राजस्थान, 2019 में। 31वां है धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर है गुजरात में, इसे 2021 में शामिल किया गया। 32वां है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रमप्पा मंदिर तेलंगाना, इसे 2021 में शामिल किया गया। 33वां है होयसलों के मंदिर समूह कर्नाटक, इसे 2023 में शामिल किया गया। 34वां है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, इसे भी 2023 में शामिल किया गया। अब जानते हैं प्राकृतिक श्रेणी के 7 स्थल। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इसे 1985 में शामिल किया गया। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इसे 1985 में। तीसरा है मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, इसे 1985 में शामिल किया गया। चौथा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, इसे 1987 में। पांचवा है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इसे 1988 में शामिल किया गया। छठा है पश्चिमी घाट, जिसमें कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र शामिल हैं, इसे 2012 में शामिल किया गया। सातवां है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, इसे 2014 में शामिल किया गया। और एक मिश्रित श्रेणी का स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, इसे 2016 में शामिल किया गया। यूनेस्को ने दुनिया भर में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी सूची स्थापित की है। यह सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति द्वारा प्रकाशित की जाती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सांस्कृतिक महत्व की ऐसी विरासत जिसका कोई भौतिक स्वरूप न हो, अर्थात जो लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से किसी परंपरा, कला अथवा विचार के रूप में पोषित एवं फलित होती हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विशेष संस्कृति, किसी विशेष समुदाय अथवा किसी विशेष राष्ट्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करती हो, उसके अस्तित्व को एवं उसकी विशेष पहचान को बरकरार रखती हो, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। जैसे मौखिक रूप से चल रही परंपराएं, कला प्रदर्शन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और परंपरागत शिल्प कला। आइए जानते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल भारतीय परंपराएं। पहला है रामलीला, यानी कि रामायण की परंपरागत प्रस्तुति इसमें की जाती है। इसे 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरी है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, इसे 2008 में शामिल किया गया। तीसरा कुटियाट्टम सांस्कृतिक नाट्य कला है और इसे 2008 में शामिल किया गया। चौथा रम्मन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक रंगमंच है, इसे 2009 में शामिल किया गया। पांचवा मुड़ियट्टू केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच एवं नृत्य नाटक है, इसे 2010 में शामिल किया गया। छठा है कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत है व लोक नृत्य भी है, इसे 2010 में शामिल किया गया। सातवां है छाऊ नृत्य, पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य जो झारखंड, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल में प्रचलित है, इसे 2010 में शामिल किया गया। आठवां है लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, इसे 2012 में शामिल किया गया। नौवां है संकीर्तन, मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन एवं नृत्य, इसे 2013 में शामिल किया गया। 10वां है पंजाब में जलियाड़ा गुरु के ठठेरों के बीच पीतल एवं तांबे के बर्तन बनाने का पारंपरिक शिल्प, जिसे 2014 में शामिल किया गया। 11वां है योग, जिसे 2016 में शामिल किया गया। 12वां है नवरोज यानी नव वर्ष के उत्सव का आयोजन, इसे 2016 में शामिल किया गया। 13वां है कुंभ मेला प्रयागराज, इसे 2017 में शामिल किया गया।
14वां है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, इसे 2021 में शामिल किया गया है। आखिर यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित क्यों करता है? यूनेस्को अगर किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है तो उस स्थल के बचाव और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई देश गरीब है और अपनी धरोहरों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए यूनेस्को बेहतर तरीके से संरक्षण का काम करता है। साथ ही उस स्थल की चर्चा पूरी दुनिया में हो जाती है। ऐसे में दुनिया भर के लोगों के बीच उस जगह को देखने की उत्सुकता बढ़ती है और इसी के साथ वहाँ पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगती है। पर्यटकों के बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है जिस देश में वह स्थल स्थित होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे इनका संरक्षण करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आप कहाँ से ये अंक देख रहे थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।